हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर p माइनस सी बटा 2 बटे p प्लस सी का पूर्ण वर्ग प्लस साइन वर्ग p माइनस सी बटा 2 बटे b माइनस सी का पूर्ण वर्ग बराबर 1 बटा a वर्ग हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर इसको सिद्ध करने से पहले इसके हम मुख्य अवधारणा को पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से है। अवधारणा त्रिभुज एबीसी के लिए हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज दिया गया हो एबीसी, ये त्रिभुज है, एक कोण जे हो गया उसका, ये त्रिभुज एबीसी है और इनकी संगत भुजाएं भी दी गई हैं। तो ये हम मान लेते हैं ये है, इसमें दिया गया है, और ये बी है और ये सी है। तो यहाँ से हमें सूत्र मालूम होता है इसका। इस प्रकार से इसमें सूत्रों का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिद्ध किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यदि हमारे पास दिया है cos b माइनस सी बटा 2 और बटे साइन a बटा 2, तो ये होगा यहाँ से b प्लस सी बटा a। इसी प्रकार यहाँ से साइन b माइनस सी बटा 2 और बटे में cos a बटा 2 दिया हो तो इसके स्थान पर ले सकते हैं b माइनस सी बटा में a। ये हमारे पास इसके सूत्र हैं, इनका उपयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे। तो हम इसको हल करते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है, और इसका हम पहले बायां पक्ष इसमें लिख लेते हैं। तो बाम पक्ष इसका हम लिख लेंगे जैसा कि हमें दिया गया है। यहाँ लिखा है cos वर्ग b माइनस सी और बटे में b प्लस सी का पूर्ण वर्ग प्लस साइन वर्ग b प्लस सी बटा 2, यहाँ भी बटा 2 है, और यहाँ से b माइनस सी का पूर्ण वर्ग, और ये हमें बराबर सिद्ध करना है ए स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है। अब हम यहाँ से पहले लिख लेंगे क्योंकि हमें cos स्क्वायर भी चाहिए यहाँ से, फिर हम इसको हल कर लेंगे जैसा कि इसमें हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos वर्ग b माइनस सी बटे 2 और ये बराबर हो जाएगा यहाँ से इसके सूत्र से, यहाँ पर हो जाएगा साइन वर्ग a बटा 2 और b प्लस सी बटा a का पूर्ण वर्ग। इसी प्रकार से यहाँ से हमें मिलेगा साइन वर्ग b माइनस सी बटा 2 और ये हो जाएगा यहाँ से cos वर्ग a बटा 2 और यहाँ पर b माइनस सी बटा में का पूर्ण वर्ग। तो अब हम इसको सूत्र में रखते हैं जैसा कि हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है cos वर्ग b माइनस सी बटा 2 और बटे में b प्लस सी का पूर्ण वर्ग प्लस साइन वर्ग b माइनस सी बटा में 2 और बटा यहाँ पर हमें दिया गया है b, यहाँ पर है हमारे पास प्लस, यहाँ पर प्लस है जी इसमें, तो यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस का पूर्ण वर्ग यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें हम मान रखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos वर्ग के स्थान पर आ जाएगा हमारे पास साइन वर्ग a बटा 2 और b प्लस सी बटा a का पूर्ण वर्ग बटा b प्लस सी का पूर्ण वर्ग प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जैसा कि हमें दिया है cos वर्ग a बटा 2 और यहाँ पर होगा b माइनस सी बटा a का पूर्ण वर्ग बटे में
बी माइनस सी का पूर्ण वर्ग। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये वाला ऐसे कट जाता है, इसको हम लिख देंगे यहाँ से साइन वर्ग ए बटा 2, और यहाँ पर हम लिख देंगे बी प्लस सी का पूर्ण वर्ग और बटा ए वर्ग बी प्लस सी का पूर्ण वर्ग। इसी प्रकार इसमें कॉस वर्ग ए बटा 2 और बी माइनस सी का पूर्ण वर्ग बटे ए वर्ग बी माइनस सी का पूर्ण वर्ग। तो यहाँ से ये विभाजित हो जाएगा, यहाँ से ये विभाजित हो जाएगा, और हम यहाँ से 1 बटा ए स्क्वायर वेनिस्ट ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन वर्ग ए बटा 2 प्लस कॉस वर्ग ए बटा 2। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए वर्ग गुणा में ए। तो यहाँ पर हो गया हमारा ए वर्ग, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें दिया हो साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा, इसका मान 1 होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हमने इसको हल कर लिया, और ये हमारा है दायां पक्ष। और हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।